आज का वीडियो सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। हम अक्सर महान पुरुषों की फोटो तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना भूल जाते हैं। आज हम डिकोड करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उन 33 क्रांतिकारी विचारों को, जो न सिर्फ आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, बल्कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये गोल्डन रूट आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। इस वीडियो में हम शिक्षा से लेकर राष्ट्रवाद और धर्म से लेकर संविधान तक बाबा साहब के हर उस विचार को स्लाइड दर स्लाइड समझेंगे, जो एक आधुनिक भारत की नींव है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया, शिक्षा, एजुकेशन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बाबा साहब का सबसे प्रसिद्ध कथन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब है कि शिक्षा आपको सिर्फ नौकरी नहीं देती, बल्कि आपके अंदर अन्याय के खिलाफ बोलने की ताकत, दहाड़ पैदा करती है। यहाँ एक भावुक बात लिखी है, आधी रोटी खा लेना लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। सोचिए, उस दौर में जब खाने की कोई चीज नहीं थी, तब उन्होंने किताबों को प्राथमिकता दी। और आज के संदर्भ में सबसे बड़ी बात, जिस दिन मंदिर की कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, देश महाशक्ति बनेगा। अगर आप छात्र हैं तो याद रखिए, दुखों से मुक्ति चाहिए तो लड़ना होगा, और लड़ने के लिए पढ़ना होगा। यही आपकी असली हथियार है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो समाज की असली ताकत यानी नारी शक्ति के बारे में। बाबा साहब का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना क्या है, क्या बड़ी इमारतें नहीं। उन्होंने कहा, मैं समुदाय की प्रगति महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मापता हूँ। यह स्लाइड हमें बताती है कि शिक्षा पुरुषों जितनी ही महिलाओं के लिए भी जरूरी है, और सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि विवाह और परिवार में बराबरी का हक। अगर आप आज वुमेन एम्पावरमेंट पर कोई ऐसे लिख रहे हैं तो बाबा साहब का यह कोटेशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड पर। यह बात हो रही है हमारे सुप्रीम लॉ यानी संविधान की। अक्सर लोग बाबा साहब को संविधान निर्माता कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, अगर संविधान का दुरुपयोग हुआ तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। यह बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वह बुरा साबित होगा। और हम आम नागरिकों के लिए उन्होंने क्या कहा, वोट का अधिकार किसी ब्रह्मास्त्र से नहीं, किसी ब्रह्मास्त्र से अधिक ताकतवर है। हम अक्सर वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाते हैं, लेकिन याद रखिए, यह वो शक्ति है जो बिना खून बहाए सत्ता बदल सकती है। दोस्तों, बाबा साहब का सपना क्या था? एक ऐसा समाज जहां कोई ऊंचा या नीचा ना हो। इस स्लाइड को देखिए, स्पष्ट था। और गलत समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। जो लोग आज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक मंत्र है, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, वसूल करने पड़ते हैं। यह लाइन आपके अंदर का स्वाभिमान जगाने के लिए काफी है। उनका प्रथम लक्ष्य मनुवाद को जड़ से समाप्त करना था, ताकि न्याय और समानता स्थापित हो सके। अब सवाल आता है कि यह सब हासिल कैसे होगा, इसका एक्शन प्लान क्या है? बाबा साहब ने हमें
3 शब्दों का एक महामंत्र दिया, जिसे आप अपनी स्टडी टेबल के सामने शिक्षित बनो, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। संगठित रहो, क्योंकि एकता में ही बल है। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम बिना शिक्षित हुए संघर्ष करने लगते हैं। जो गलत है, पहले ज्ञान, फिर संघर्ष और साथ में संगठन। अगली स्लाइड राष्ट्रवाद पर है। क्या आपको पता है, बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह इतिहास नहीं बना सकती। इसीलिए अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रवाद की उनकी परिभाषा बहुत विशाल थी। उन्होंने कहा, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं, न मराठी, न गुजराती, न दलित, न सवर्ण, सिर्फ भारतीय। और सच्चा राष्ट्रवाद तभी है जब हम जाति, नस्ल और रंग का भेद मिटा दें। यही इंडिया विजडम लाइब्रेरी का भी उद्देश्य है। धर्म क्या होना चाहिए? इस स्लाइड में बाबा साहब का धर्म दर्शन बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। यानी इंसान की भलाई सबसे ऊपर है। उन्हें कौन सा धर्म पसंद है? मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। और एक बहुत करारा व्यंग भी है। ज्ञानी किताबों की पूजा करते हैं, अज्ञानी पत्थरों की। यह लाइन हमें अंधविश्वास से तर्क की ओर ले जाती है। बहुत से युवा कहते हैं, मुझे राजनीति से नफरत है। उनके लिए यह स्लाइड आंखें खोलने वाली है। बाबा साहब ने चेतावनी दी थी, राजनीति में भाग न लेना का दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करता है। अगर आप अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग कुर्सी पर बैठेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि वे राजनीति में क्यों आए। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, दबे हुए भाइयों को अधिकार दिलाने आया। यह निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम देखते हैं बाबा साहब की लाइफ फिलॉसफी। उनके जीवन का सार इस एक लाइन में है, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। 100 साल जीने से बेहतर है कि आप जितने दिन जिए स्वाभिमान से जिए और समाज के लिए कुछ करें और जाते जाते उनका अपने अनुयायियों के लिए एक भावुक संदेश था। इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। यह जिम्मेदारी अब हमारी है। एग्जाम दोस्त के लिए या जीवन के लिए इन 5 बातों को रट लीजिए। शिक्षा शेरनी का दूध है। मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। पहचान, हम अंत तक भारतीय हैं। संविधान। तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर की वो विचार जो अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकते हैं। विचारों को केवल सुने नहीं बल्कि जीवन में उतारें। अगर आपको यह स्लाइड बाय स्लाइड विश्लेषण पसंद आया और आप भारत के प्राचीन से लेकर आधुनिक ज्ञान को इसी तरह समझना चाहते हैं तो इंडिया विजडम लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब करें